अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, जुम्मा तो जैसा कि पता था कि मिराज शरीफ के हवाले से गुफ्तगू जारी थी, लेकिन आज उस गुफ्तगू को रोक कर एक ऐसे मौजू पर मैं बोलने पर मजबूर हुआ जो कि दौरे जहालियत और ज़माना जहालियत के वक़्त ये बीमारी, ये नासूर आम था। लेकिन अब इस पढ़े लिखे दौर के अंदर भी उस नासूर की निगहबानी करने वाले आज भी मौजूद हैं और उस बीमारी की हिफाजत करने वाले, उस बीमारी को परवान चढ़ाने वाले आज भी मौजूद हैं। तो इशारा मेरा समझ के होंगे कि हालिया ये मियाँ वाली का वाक़या है। वाक़या तो रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन कोई हाईलाइट हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो वरना इस तरह के कई वाक़ये होते रहते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। तो वो दर्द सफाक कह लीजिए, दरिंदा सिर्फ इंसान कह लीजिए, शक्ल से वो पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन उसने जो दरिंदगी दिखाई है वो हो सकता है कि दरिंदे भी ऐसी दरिंदगी ना दिखाते कि उसने अपनी 7 दिन की बेटी को एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गोलियां मारी। हालांकि उस मासूम के लिए गलेल होती है ना, गलेल, इसका निशाना ही काफी था। वो तो अभी कली है, जन्नत की नाम भी उसका जन्नत रखा हुआ था। गलबन यही चल रहा है कि जन्नत नाम था उसका, या फिर किसी ने वैसे कह लिया, बच्चियां वैसे जन्नत की कलियां होती हैं। तो उस ने ये सफाकाना काम सारी अंजाम दिया। वजह जो बताई गई कि वो बेटे का तलबगार था। अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमा दी। अब ये भी नहीं था कि पहले उसकी औलाद थी, अभी पहली बेटी। कितनी बेटी? पहली औलाद थी। और जब पहली औलाद ही बेटी हो, इंशाल्लाह आगे जाके बेटी की फजीलत के बारे में हदीस मुबारका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी बेटियों के साथ उसने सलूक, फिर बेटियों के साथ उसने सलूक करने की बरकत, फजीलतें वगैरह, इनका अजर क्या है इंशाल्लाह। तो ये सारा काम हम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद जानते हैं तो आप लोग सुनते हैं, हम भी सुनाते हैं कि आपके आने से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा यानी जिंदा दफन कर देते थे। गड़ा खोदना
और गड़ा खोद कर वो बच्ची जब मैं पढ़ रहा था कि जब 6 बालिश यानी 6 गेट की हो जाती तो उसको नहलाया जाता, संवारा जाता, जीनत करवाई जाती, फिर रिश्तेदारों से मिलवाया जाता, फिर उस बच्ची का बाप उसे जंगल में ले जहां से पहले गड़ा तैयार होता और वहां जाकर वो बेटी को कहता कि बेटी इस गड़े के अंदर झांक के देख। जब वो बच्ची गड़े में करती तो आपको पता है कि आगे देखना हो तो आगे झुक के बंदा देखता है। तो वो सफा सिर्फ बाप अपनी बेटी को धक्का मार के उस गड़े के अंदर फेंक देता है और देखते ही देखते उसके ऊपर मनो मट्टी डाल दे। तो ये जमाना जहालियत के अंदर ये काम हम सुनते थे। जब तफसीर की किताबें पढ़ते हैं, सीरत की किताबें पढ़ते हैं, अहदीस मुबारका का मुताला करते हैं, बल्कि कुरान के अंदर भी है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की है इसके अंदर भी इसी की तरफ इशारा है। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनको लड़की की खुशखबरी दी जाती है, जब उनके यहाँ लड़की पैदा होती है तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उनका चेहरा जो है वो काला स्याह हो जाता है। बेटी की खुशखबरी की वजह से उनका चेहरा क्या हो जाता है? काला स्याह हो जाता है। वह हुआ कज़ीम, और वो गुस्से से भर जाते हैं। ये कुरान है, वो गुस्से से भर जाते हैं। फिर क्या होता है? यतवारा मिनल कौमी, फिर वो अपनी उस बेटी को कौम से छुपाते फिरते, यानी अपने कबीलों वाले, अपने रिश्तेदारों से, अपने अपने चाहने वालों से उस बेटी को यतवारा छुपाते हैं। मिनल कौमी, कौम से। क्यों? मिन सुइन मा बुश्शिरा बिही, इस खुशखबरी को इसलिए छुपाते हैं कहीं इनसे कोई बुराई सरजद न, बुराई के सबब अपनी इस खुशखबरी को छुपाते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया आयुमसिकुहु अला हुन अम यदुस्सुहु फित तुराब। अब छुपाने के बाद क्या ये इसको जिंदा रखेंगे, इसकी परवरिश करेंगे, इसको रोकेंगे, या फिर इसको इसलिए रोकेंगे जिल्लत की वजह से, और या अम यदुस्सुहु फित तुराब, या फिर इसको मट्टी के अंदर गड़ देंगे। अल्लाह ने फरमाया अला साअ मा यहकुमून, सुन लो ये जो इन्होंने हुक्म दिया ना तो मट्टी के अंदर गाड़ देंगे, मट्टी के अंदर दफना देंगे, ये बड़ा ही बुरा हुक्म है, ये बड़ा ही बुरा हुक्म है। तो पता ये चला कि ये बच्चियों से नफरत करना, बेटियों से आर करना, इसकी बड़ी वजूहात लिखी है। एक वजूहात इसी आयत के अंदर है मिन सुइन मा बुश्शिरा बिही, को वो बेटी को इसलिए दफन कर देते कि कहीं बड़ी होकर कोई बदनामी का सबब न बने, कहीं बड़ी होकर बदनामी का सबब न बने। एक वजह उलमा ने ये ली कि वो ये समझते थे कि बेटी हमारे दस्तरखान पे खाएगी तो हम इनको कहां से देंगे, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो कहां से देंगे,
वो फिर बेटों को रख लेते, बेटियों को कत्ल कर देते। लेकिन ऐसा करना भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया। आयत मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को किस वजह से कत्ल करते हो, क्यों कत्ल करते हो? गरीबी के डर, नादारी के डर, मुफलिसी के डर कि तुम इनको कहां से खिलाओ? ना करो, हम तुम्हें भी रिज़्क देने वाले हैं, इन्हें भी रिज़्क अता फरमाए। यानी औलाद को गरीब होने की वजह से मार देना, औलाद को तंगदस्त होने की वजह से कत्ल कर देना, ये मुसलमानों का शेवा नहीं, ये काफिरों का शेवा है। और उनकी ये कारस्तानी है जो दीन से दूर है, जो मेरे आका की सुन्नत मुबारका से दूर है। शैतान उनको बरगलाता है, वरना जो कुरान मजीद फुरकान हमीद से वाबस्ता है, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और सुन्नत मुबारका से वाबस्ता है, और वाबस्ता रहा किस तरह जाएगा कि बंदा इन चीजों से वाबस्ता रहे। जो बंदा अपने उलमा से वाबस्ता हो जाता है वो इन चीजों से वाबस्ता, जो अपने उलमा के साथ अपने ताल्लुकात, अपना उठना बैठना और अपना वक्त अपने उलमा के साथ गुजारते हैं, जो अपने उलमा की बात सुनते हैं, जो अपने उलमा की कदर करते हैं, फिर उन्हें कुरान की समझ भी आती है और मुस्तफा के फरमान की समझ भी आती है। लेकिन जो बंदा कुरान से तो कुरान से दूर वही होता है जो उलमा से दूर। याद रख, उलमा को छोड़कर बंदा कुरान समझ जाए ये उसकी खुशफहमी। उलमा को छोड़कर कुरान समझ में आता, हदीस समझ में आती, इनको समझने के लिए उलमा के दामन में आना पड़ेगा, उलमा के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, दो जानू बैठना पड़ेगा, फिर जाके इंशाअल्लाह कुरान भी समझ में आएगा, हुजूर का फरमान भी समझ बाहर वो गुजरा हुआ जमाना जो मेरे आका से पहले गुजरा था, उस वक्त यूं कह लीजिए कि तलीम इतनी वो बोल जड़ो पढ़े लिखे तलीम इतनी नहीं, इसलिए उसे जहालियत का जमाना माना था। लेकिन जब मेरे आका आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर एक इंसान का मुकाम बताया, एक यहाँ तक कि मेरे आका ने एक नौकर का की मुकाम भी बताया, बल्कि बताया नहीं बल्कि नौकर के साथ गुलाम के साथ हुस्न सलूक करके बताया। जिस गुलाम को, जिस नौकर को लोग हकीर समझते थे, अपने सासरे बिठाते थे, आज भी वो जमाना है। ये चार पैसों वाले जिनके पास चार पैसे आ जाते हैं, जिन्होंने घर में कोई नौकर चाकर रखा हो, तो आज भी आपने ये आपका बड़ा जदीद दौर है, तो लोग फटाफट वो तस्वीर खींच लेते हैं, तो फिर वायरल हो जाती है कि नौकर, बच्ची हो या बच्चा हो, नौकर जो है वो सारे घर वाले एक टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, और वो नौकर जो है जिस शक्ल में भी है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है, वो बेचारा एक साइड पे खड़ा होकर उनका मुंह देख रहा होता है। यानी आज भी हमारी सोच वो 1450 साल से जो पहले का जमाना था, जो हुजूर से भी पहले का जमाना था, हमारी सोच भी अब उसी तरह की हो चुकी। फर्क ये है कि वो अनपढ़ थे, वो जाहिल थे, ये पढ़ लिख कर जाहल वाले काम कर रहे हैं।
अब औरत के चार रूप हैं। कितने बोलिए, कितने? औरत के चार रूप हैं। नंबर एक माँ, बोलिए नंबर एक माँ, नंबर दो बहन, नंबर तीन बेटी और नंबर चार बीवी। जिन्हें ध्यान हो नंबर चार बीवी है औरत। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके मुकाम भी बदल जाते हैं। कभी वो माँ के रूप में होती है, कभी वो बेटी के रूप में होती है, कभी वो बहन के रूप में होती है और कभी वो बीवी के रूप में होती है वो औरत। और ये भी बात याद रखे कि जो मुकाम, जो इज्जत और जो मर्तबा इस्लाम ने औरत को दिया है, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं वो इस औरत को वो मुकाम देते नहीं जो मुकाम इस्लाम ने दिया, जो मुकाम मोहम्मद अरबी की शरीयत ने इस औरत को दिया। लेकिन ये औरत ये कुछ दिन पहले 8 मार्च गालबन गुजरी है। इस्लामी मुल्क है, ये इस्लाम पे नाम लिया गया है, अक्सरियत मुसलमानों की है और यहाँ पे औरत अपने हक़ों को मांग रही है। और अस्तग़फिरुल्लाह, मौलवी हज़रात भी हैं जो उनका साथ देते हैं। अल्लाह ताला इन मौलवियों के शर से भी महफूज़ फरमाए, जो इस तरह की सोच को परवान चढ़ाने के अंदर उनका साथ देते हैं। वो एक मौलवी वायरल हुआ वहाँ उनके धरने पे, वो इंटरव्यू दे रहा है तो दीन की बड़ी वो उल्टी सीधी बातें कर के न, तो इंटरव्यू लेने वाला भी वो बड़ा होशियार है। वो बड़ी उसको सीधा जायज कराने के लिए ये फलानी चीज ठीक नहीं तो फलानी ठीक है। हमारे नजदीक हमारे औरत का मार्च करना ही नाजायज है। बताओ इस्लाम ने कौन सा मकाम, कौन सा मर्तबा, कौन सी चीज है जो औरत को नहीं बोली है? कोई माँ के रूप में अगर औरत है तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, बल्कि कुरान में भी है, अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान, दोनों का खुलासा ये है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, क्या लोगों माँ को फकीर न समझना, बल्कि माँ वो है जिसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत रख दी गई। बताओ इस औरत को क्या चाहिए? वो जन्नत जो 7 आसमानों से भी ऊपर है, वो जन्नत जिसको हासिल करने के लिए बड़े बड़े बदबख्तार दिन रात मेहनत करते हैं, फिर जाके वो पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन कुर्बान जाऊं, हुजूर का फरमान है और हुजूर का फरमान कभी गलत हो सकता, कभी गलत हो सकता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया कि जब तुम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो बताओ इस माँ को क्या, कौन सी आजादी चाहिए भाई माँ को? गुफ्तगू मैंने बेटी पे करनी है, वरना माँ की ज़माने जाहिलियत की बातें मैं कुछ बताता। अच्छा, फिर आइए बहन के रूप में ये औरत क्या होती है? तो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, औरत अगर बहन के रूप में हो तो इस्लाम ने उसको अच्छी परवरिश करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हुजूर ने फरमाया जिसकी 3 या 2 बहनें हों, वो इनकी अच्छी तरह परवरिश करे, इनके मामले में अल्लाह ताला से डरता रहे, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता फरमाएगा। उसके लिए जन्नत। ये किसके लिए? अगर बहन है,
और बहन को क्या चाहिए भाई? कौन सी आजादी चाहिए? क्या वो ये चाहती है कि अगर भाई बाहर सड़क पे ताबड़ा लेके या वो मिस्त्रियों का सार लेके खड़ा है तो क्या ये बहन भी वहां पे खड़ा होना चाहती? ये आजादी चाहिए बहन? और क्या तेरे लिए ये काफी नहीं कि तेरा भाई तेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा, तेरी इज्जत महफूज है, तू घर में रहेगी, तेरी इज्जत महफूज रहेगी, लेकिन तेरा भाई तेरी इज्जत महफूज रखने के लिए अपने आप को सड़क पे और चौराहे पे खड़ा करके रखता है। क्यों? कि शाम को मैंने बहन को खाना, इसको कपड़े दिलाने हैं। तो क्या तू अपने इस भाई पे फख्र नहीं करती? या तू ये चाहती है कि जहां तेरा भाई खड़ा है वहां तू भी खड़ी हो और फिर हर आने जाने वाला देखे? ये चाहती? तो इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं। इस्लाम कहता है ये भाइयों के लिए फजीलत है। अगर अपनी बहन की परवरिश करते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले उस भाई को जन्नत अता फरमाता है। मौजू इसका भी बड़ा लंबा है। फिर आइए, अगर औरत जो है वो बेटी के रूप में है, कुर्बान जाऊं, तो मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बेटियों पर रहम करे, उनकी कफालत करे, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अब पूछो उस बेटी से जो उस मार्च के अंदर मौजूद है, वो अपने बाप से या अपने भाई से किस चीज की आजादी मांग रही है? कौन सी आजादी चाहिए भाई? वो आजादी जो मगरब के अंदर मौजूद है, वो आजादी जो यूरोप के अंदर मौजूद है कि वो औरत जब घर से निकलती है तो उसके जिस्म को नोचने वाले कई होते हैं। ये आजादी चाहिए। अगर ऐसी आजादी की तलबगार हो, अगर ऐसी आजादी की तमन्ना रखती हो, तो फिर याद रखो तुम्हारा जो मुस्तकबिल है ये बड़ा दर्दनाक। पूछो आज भी यूरोप की निस्वां से कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है। ना वहाँ पे बहन की तमीज है, ना वहाँ पे माँ की तमीज है, ना वहाँ पे बीवी की तमीज है, ना वहाँ पे बेटी की तमीज है। और तुम आज भी यूरोप की निकाली कर अपना यूरोप के वो हरकत और सुकनात देखकर अपने इन मुसलमानों से आजादी चाहती हो, अपने हकूक चाहती हो। हालांकि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे घर वालों, तुम्हें ये सारी इज्जतें अता फरमा, ये सब कुछ दे दिया। किस चीज की आजादी चाहिए? और अगर बीवी जो है, औरत बीवी के रूप में है, तो मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो अपनी बीवी से अच्छा अखलाक रखता है, अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है। जब बारगाह रिसालत में अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यादातर लोग किस शय के सबब जन्नत में दाखिल होंगे? मेरे करीम नबी ने फरमाया हुस्ने अखलाक की वजह से, हुस्ने अखलाक की वजह से। तो आज बहरहाल ये औरत के 4 मकाम है, माँ, बहन, बेटी और बीवी। और इन चारों के लहदा अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के हबीब ने फज़ाइल बयान फरमाए, लहदा इनके दर्जात रखे और हर एक के साथ अच्छा सलूक करने का बदला एक ही है, वो जन्नत। ये जो मैंने आयत मुकद्दसा पढ़ी कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती है तो उनका मुंह कैसा हो जाता है?
काला और गुस्से से भर जाते और बेटी को छुपाते कि कहीं जिल्लत हमारा सबब न बन, या फिर वो मट्टी के नीचे उसको गाड़ देते। ज़माने जहालियत के अंदर हजरत कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मनकूल है कि आपने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त आपने अपनी 8 बेटियों को जिंदा दफन किया था। कितनी बेटी? 8 बेटियों को जिंदा दफन किया था जब इस्लाम कबूल नहीं किया। जब इस्लाम कबूल कर लिया अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया आका मैंने ये काम किया था। मेरे आका ने फरमाया एक बेटी के बदले एक गुलाम आजाद करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह गुलाम तो मेरे पास इतने नहीं, मेरे पास ऊंट मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया एक बेटी के बदले एक ऊंट सदका। इसका ये मतलब नहीं कि बेटी को जिंदा दफना के ऊंट सदका करने से तौबा कबूल हो जाती है, ना। ये बेटी की अहमियत बताना मकसूद थी कि बेटी को जिंदा दफन कर देना या कत्ल कर देना या मार देना कितना कबीरा गुनाह है। वरना ज़माने जालियत के अंदर बंदे से जो गुनाह सरजद हुए थे, चेहरा बद्दुआ देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जब बंदा दारा इस्लाम में दाखिल होता है अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। लेकिन ये सदका और खैरात करना इसलिए था कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि बेटी की अहमियत क्या है। अजीज़ान, बेटी के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा ही प्यारा फरमान है कि आज लोग जब बेटी आज भी है, एक बेटी हो गई ठीक है, थोड़ा सब्र कर लिया, जब दूसरी बेटी हो गई तो अब वो सास भी चौ मऊ करती रहती है, नंदे भी इधर की उधर उधर की इधर आ गई कुड़िया जमन, और वो जो मर्द होता है वो भी अपनी ना मर्दगी दिखाना शुरू कर देता है। मर्द तो वो होता है जो हालात का हालात का मुकाबला करे, जो हालात से बिक जाए और हालात के साथ साथ बदल जाए, वो मर्द नहीं होता, वो मर्द। और जो लोग और जो मर्द हजरात जिस औरत के यहाँ बच्चियां पैदा हो उनके बच्चियों के पैदा होने की वजह से उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं या उन्हें तलाक की धमकियां देते हैं, वो मर्द नहीं, वो मर्द है। और अगर वो बच्चियां पैदा कर रही है तो मेरा भी कर ले मुंडा पैदा, उसने तो फिर भी बेटी पैदा कर दी, क्यों जी? ओ भाई उसने तो फिर भी तेनू इन्ना ही मुंडे दा चाव है, इतना ही तुझे गुस्सा है, फिर खुद ही मत कर ले। इसलिए कि बेटी अता करना और बेटा अता करना उस बिचारी के बस में नहीं, ये बेटी भी अल्लाह ने अता की है, बेटा भी अल्लाह अता करता। अगर उसके बाद में होती तो तेरी ये चौ चौ सुनती या तेरी अपनी सास की सुनती या अपनी नंद की सुनती, जिसने सारा कुछ छोड़ कर बहन भाइयों को माँ बाप छोड़कर तेरे घर आई है और तू आगे से उसके यहाँ बच्ची होने की वजह से इस तरह के ताने दे रहा है। तो अरे नादानो, ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह का फैसला है कि किसके लिए लड़की मुफीद है, किसके लिए लड़का मुफीद है और किसके लिए कुछ भी मुफीद नहीं। हमने देखे और कईयों को 15-20 साल के बाद औलाद नसीब होती है। तो इसलिए अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो बेचारी का तो कसूर है, बताओ। तो फिर वो सास जो है वो क्या औरत नहीं, ये नंद जो है ये औरत नहीं, और ये जो बीवी है ये औरत नहीं। अगर बच्ची ही ना हो तो फिर तू किधर जाए? निजाम जिंदगी कैसे चलेगा? तो ये तो चाहता है कि किसी के यहाँ बेटियां हो,
तो जो चाहत किसी के हैं वो अपने हाँ भी रख। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सुनी, मेरे आका ने फरमाया जब किसी के घर बेटी पैदा होती है, बड़ी प्यारी, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला उसके घर अपने रहमत वाले फरिश्तों को भेज देता है। वो कहते हैं, वो जो रहमत वाले फरिश्ते हैं वो कहते हैं ऐ घर वालों तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। फिर वो फरिश्ते उस नौमौलूद छोटी बच्ची जो पैदा होती है उस बच्ची को अपने परों के साए के नीचे ढांप लेते हैं। फिर क्या होता है और उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि ये एक कमजोर जान है जो एक कमजोर यानी औरत से पैदा हुई, बस जिसने इस कमजोर जान बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी ली ताकि क़यामत अल्लाह ताला की मदद उसके साथ रहेगी। क्या होगा? अल्लाह ताला की मदद किसके साथ रहेगी? जिसने बेटी की देखभाल परवरिश की, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जब बालग हो गई तो फिर उसकी अच्छी जगह शादी। अल्लाह फरमाता है क़यामत तक अल्लाह की मदद उसके साथ रहेगी। अब वक्त कम रह गया, खत्म हो गया बल्कि, तो फिर चंद हदीसों का इकट्ठा ही खुलासा सुना के मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। इस हदीस से जो हमें दरस मिलता है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल होते हैं जहाँ बेटी पैदा होती है। ठीक है, हदीस पाक का मफहूम यही बना ना, जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है उसके यहाँ अल्लाह के फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते आते हैं और वो कहते हैं सलाम हो तुम पर और घर वालों सलामती हो तुम पर। आगे काफी लंबी है, रवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग के अंदर आपको जलाने के लिए अपना फेंका तो 7 फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती भेजी। कितने फरिश्तों ने? तो आग गुलजार बन गई 7 फरिश्तों की सलामती देने की वजह से। तो जरा गौर करो कि जिस घर में फरिश्ते आएंगे और उस घर पे जब सलामती की दुआ देंगे, क्या वो घर दोज़ख की आग से अपना सलामत नहीं हो जाए? मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का खुलासा है कि जो बंदा अपनी बेटी की 1 या 2 या 3 बेटियों की, इस तरह की मुख्तलिफ रवायतें हैं कि जो बंदा अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, उनकी देखभाल करे, उनको पढ़ाए लिखवाए, अच्छी जगह उनका रिश्ता करे। मेरे करीम नबी ने ये हाथ मिसाल देने के काबिल तो नहीं, लेकिन समझाने की गरज से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे आका ने अपने हाथ मुबारक उठाए और फरमाया, क्या लोगों बेटी की अच्छी तरह परवरिश करने वाले सुन लो, जो अपनी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रखेगा कल क़यामत के दिन जिस तरह ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, कल क़यामत के दिन वो बंदा और मैं इकट्ठे जन्नत में जाए। ये बेटी की परवरिश करने का सिला है। और क़यामत का दिन पता वहाँ तो नफ्सी का आलम, हर बंदा एक दूसरे के पीछे दौड़े, लेकिन वो बंदा बड़ा खुशबख्त है जो क़यामत के दिन कि जिस दिन हर बंदा साया ढूंढ रहा होगा, हर बंदा कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहा होगा, लेकिन जिसने बेटी को पाला पोछा, अच्छी परवरिश की, कुर्बान जाऊं क़यामत के दिन अपने महबूब के साथ हो। इस तरह जिस तरह ये 2 तो अजीज़म अपने घरों के अंदर दीन के बातें ये खास तौर पे ये टीवी ड्रामे इन्होंने बेड़ा गर्क है। सास की लड़ाई, नंद की लड़ाई, देवर और जेठानी की लड़ाई, अजीबोगरीब। तो हमारी तो माए बहनें जो है उतनी देर तक रोटी नहीं पकाती जब तक ये स्टार प्लस देखना है। जो वेख भाई ते फिर घरां विच ओह कुछ फिर तो ये मियां वाली ये तो होता रहेगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो बंदा जो सीखता है, जो देखता है, फिर वही करता है।
आज तक मुझे बताओ कि किसी दीनदार बंदे ने अपनी बेटी को कत्ल किया? बोलो बोलो, आज तक एक मिसाल मुझे एक कि किसी ने अपनी औलाद को, मौलवी ने, दीनदार हो, बड़ा मोटा दीनदार हो, भावे खत्म ही खांदा, खत्म ही पड़ता हो बेशक, हैं? ये जो कोठियों वाले हैं, कारों वाले हैं, इनके वाकई हम तुझे बता सकते हैं कि कितनों ने अपनी औलाद को मार दिया दौलत की वजह से, और औलाद ने मार दिया दौलत की वजह से अपने बाप। तो ये एक मिसाल दे दो कि किसी मौलवी के बच्चे ने अपने बाप को मारा, बच्चा मौलवी का हो, या किसी मौलवी ने अपने बच्चे को, बच्ची को इस वजह से मारा। महदूद वसाइल होने की वजह से भी आपके तबके में से अगर कोई खुशहाल है, अगर कोई पुरसकून है, तो सिर्फ मौलवी, सिर्फ मौलवी। बाकी ये जितना मजमा मेरे सामने बड़ा पुरसकून बैठा है, लेकिन मुझे पता है कितना पुरसकून बैठा है। किसी को कोई फिक्र है, किसी को कोई फिक्र है, किसी को कोई फिक्र है, कोई किसी वजह से बेचैन है, कोई औलाद की वजह से बेचैन है, कोई माल की वजह से बेचैन है, कोई किसी परेशानी में डूबा हुआ है। लेकिन याद रखो, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह इन चीजों से बेनियाद कर देता है। इसलिए अपने घर में दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ये इधर उधर की बातें छोड़ दो। बड़ा पुरफितन दौर है। वो किसी ने वो जब ये वाली वाक़या हुआ तो किसी ने ज़ाहिर है बड़े बड़े खलसवी वाला हज़रात भी होते हैं, तो बड़ी बड़ी अच्छी बात कर देते हैं कि क़यामत खुद बताएगी कि मैं क्यों आई हूँ, क़यामत खुद बताएगी कि क्यों मैं ज़रूरी हूँ। अब बताओ, जिस बंदे ने वो काम किया है तो फिर क़यामत आ जाएगी। तो अभी आगे आगे देखो होता है, ये तो इब्तिदा है। बाहर वो क्या कहते हैं कि चुप रहना कुछ ना कहना, चुप रहना कुछ ना कहना, तियां दियां तकदीरां, चुप रहना कुछ ना कहना, तियां दियां तकदीरां, तियां ली परदेस बाबल ते पुत्रा लई जगी। हम बेटों के लिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं कि ये भी आ जाए, ये भी बेटे के लिए, ये भी बेटे के लिए। लेकिन इस दौर के अंदर आपने भी देखा होगा कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, तो बेटे कन्नी कतरा के साइडे फलानी को अपना कोठी ते फलाना बंगला ते फलानी कंपनी साइडे, और बूढ़ा बेचारा सारी उम्र कमांदा रहा, ओनू सामण वास्ते फिर धी आउंदी है कि नहीं? जिस बेटी को, जिस धी को हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं करेगी, इस पे तो खर्चा ही खर्चा है, पैदा हुई खर्चा, जवान हुई खर्चा, फिर अगले घर में तोड़ने के लिए फिर खर्चा, अब खामद के लिए खर्चा, और ये वो खर्चा है कि जिसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, आउटपुट ही नहीं आ रही इसकी। लेकिन ये धी वो है कि पुत्र ते बाद साले सवाब भी नहीं कर दे, मरन तो बाद भूल जाते हैं कि अब्बा है ही साडा, ओदे लिए दुआ करनी है। लेकिन धी मरते दम तक अपने वालिदैन का जो वक्त होता है, उनके मरने वाली तारीख होती है, धी आखिरी दम तक याद रखती है कि इस दिन मेरे वालिदैन बहुत हुए थे, और वो उस दिन किसी न किसी सूरत में अपने वालिदैन की साले सवाब करती है। इसलिए बेटियों से प्यार करो, बात बड़ी बड़ी करने वाली, लेकिन वक्त काफी ऊपर ले गया। खुलासा यही है कि जब तक